हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट टीजीटी सोशल साइंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है, 17वीं लोकसभा के लिए किस वर्ष चुनाव हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषित किया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रियम्बल में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति एक निर्वाचित नेता होता है, न कि वंशानुगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रमुख प्रधान कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरपंच। सरपंच ग्राम कचहरी का प्रमुख होता है। सरपंच ग्राम पंचायत का मुख्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लड़कियों का मतदाता बनने की न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18 वर्ष। भारत में लड़के हो या लड़कियां, सभी के लिए मतदाता बनने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी प्रधानमंत्री होता है, जबकि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का निर्वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विकास के लिए कौन सी संस्था नीति तैयार करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग। भारत के विकास के लिए नीति आयोग नीति तैयार करती है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार का आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। सूचना का अधिकार का आंदोलन सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में शुरू हुआ, जबकि तमिलनाडु पहला राज्य है जहां सूचना का अधिकार लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकतंत्र के संबंध में यह कथन सही है कि यहाँ लोगों द्वारा निर्वाचित नेता ही देश पर शासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1950 में। 26 जनवरी 1950 को भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य है कि सभी नागरिक जो वयस्क हैं उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आमतौर पर कानूनों और नीतियों पर मतदान करके लोग सीधे तौर पर निर्णय लेने में भाग लेते हैं। वर्तमान में स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के सदस्य कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सभी वयस्क ग्रामीण। एक ग्राम सभा के वयस्क ग्रामीण यानी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल मूल्य का एक संक्षिप्त विवरण कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रियम्बल या प्रस्तावना। भारतीय संविधान के मूल मूल्य का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तावना कहलाता है। प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है। नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा हिस्सा फ्रांसीसी संविधान से नहीं लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रस्तावना। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व का नारा दिया गया था। प्रस्तावना को फ्रांसीसी संविधान से नहीं लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संसदीय स्वरूप किससे लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन किए गए हैं? जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय भारतीय संविधान में 104 संशोधन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। समकालीन भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा सभी संविधान अतीत के उत्तराधिकारी होने के साथ साथ भविष्य के परीक्षक भी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स का कथन है कि सभी संविधान अतीत के उत्तराधिकारी होने के साथ साथ भविष्य के परीक्षक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 में इलाहाबाद दरबार में रानी विक्टोरिया की आधिकारिक घोषणा को इनमें से किसने पढ़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग ने। 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने मिंटो पार्क के इलाहाबाद दरबार में रानी विक्टोरिया की आधिकारिक घोषणा को पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। गवर्नर जनरल का पद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज ने ब्राह्मणों के प्रभुत्व, जाति व्यवस्था की कठोरता, अस्पृश्यता और अन्य मुद्दों पर विरोध व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं चाउ एन लाई ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं चाउ एन लाई के बीच 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। चाउ एन लाई चीन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 389। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1953 में। वर्ष 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 86वां।
86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। इसे संविधान में अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता को राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कहा जाता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नए सदस्यों को शपथ दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1950 में। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त चुनाव आयोग में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन समाजवादी नेता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव तीनों ही समाजवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने उद्योगपति बॉम्बे प्लान से जुड़े थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8। वर्ष 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था। यह योजना श्रीमान आरदेशीर दयाल की देखरेख में प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्री। नीति आयोग का पदेन सदस्य वित्त मंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अनुच्छेद में भारतीय विदेश नीति को निर्देशित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 51। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 51 के तहत भारतीय विदेश नीति को निर्देशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौते से कौन संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ताशकंद समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के मध्य 10 जनवरी 1966 में की गई। सोवियत प्रधानमंत्री अलेक्सी कोशिन ने समझौते की मध्यस्थता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच टकराव की कौन सी रेखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच टकराव की रेखा का नाम मैकमोहन है। रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। डूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सफलतापूर्वक अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1974 में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन 18 मई वर्ष 1974 को किया था। डॉक्टर रमन्ना ने विस्फोट की जानकारी देने के लिए तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी को फ़ोन किया और कहा कि बुद्धा इज़ स्माइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के मूल संविधान में राज्य वर्गीकरण के दौरान घ श्रेणी में केवल एक ही क्षेत्र वर्गीकृत किया गया था। वह क्षेत्र इनमें कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के मूल संविधान में राज्य वर्गीकरण के दौरान घ श्रेणी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकसभा आम चुनाव के दौरान नोटा का प्रावधान पहली बार किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 14वीं लोकसभा आम चुनाव के दौरान नोटा का प्रावधान पहली बार 2013 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा आम चुनाव में कौन राजनीतिक दल दूसरे स्थान पर रहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय कम्युनिस्ट दल। भारतीय कम्युनिस्ट दल भारत के प्रथम लोकसभा आम चुनाव में दूसरे स्थान पर रहा। इसने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत की विदेश नीति से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन शांति, समानता, भ्रातृत्व भारत की विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण में पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना मध्य प्रदेश के दक्षिण में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश मध्य प्रदेश के पूर्व में तथा बिहार व हरियाणा उत्तर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार का प्रावधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का प्रावधान है। यह अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन बिहार राज्य का गठन किया गया था। बिहार दिवस पहली बार 2010 में नीतीश कुमार के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन बिहार का राजकीय फूल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कचनार। बिहार का राजकीय फूल कचनार है। इसका राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय वृक्ष पीपल है और राजकीय पशु बैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में पहली बार ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। पहली बार ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दूबरगंटा गांव में हुआ। यह एक शराब विरोधी आंदोलन था जो कि महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवसेना राजनीतिक दल का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। शिवसेना राजनीतिक दल महाराष्ट्र की एक क्षेत्रीय पार्टी है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने क्या नारा दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संपूर्ण क्रांति। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जयप्रकाश नारायण को 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 35 महीने। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग 35 महीने का समय लिया गया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।